ये थोड़ी आदत सही करो। चलो अब एनर्जी सारी निकाल ली, अब इधर आ जाओ सारे के सारे। अब एकदम एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब अब हम लोग बिल्कुल, दिसंबर आने वाला है, नवंबर एंड चल रहा है, समझ रहे हो ना। अब एक्चुअल में वो टाइम है जब आपको दौड़ लगानी है, समझ गए ना। हाँ, तो अब एकदम अलर्ट। यार कहां गया, सारे सारे इधर आ जाओ पीछे। ठीक है, अब टारगेट देख लो क्या क्या है और कैसे खत्म करना है, बस ये कुछ ऐसी घटना घटित ना हो, ठीक है। अभी 4 दिन है मेरे पास, इन 4 दिन के अंदर नॉन कोऑर्डिनेट पूरा एकदम विद एग्जाम्पल, तो सोते में भी कोई पूछे निकलना चाहिए, ये पहला टारगेट है 4 दिन के अंदर, ठीक है। अगले राउंड के अंदर सुन लो मेरी बात, पूरा कोऑर्डेटा और ह्यूमन रिप्रोडक्शन आधा, मतलब मेल और फीमेल इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट, ये पूरा एकदम कंसेप्चुअल सेट होना चाहिए। और अगले राउंड के अंदर बचा हुआ ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये टारगेट मैंने लिख लिया है सारा, बिल्कुल इसके हिसाब से चलेगा, बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्ट मैं डेट बताऊंगा, उस डेट को खत्म होगा, उस डेट को ही खत्म होगा, समझ गए ना मेरी बात। और फिर आपके मेरे पास सिर्फ चैप्टर बचेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, बायोटेक्नोलॉजी और इवोल्यूशन, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज और बायोटेक में पहले कराऊंगा, इवोल्यूशन बाद में कराऊंगा, क्लियर है। बायोमोलिक्यूल शायद अनाउंस कर दिया होगा तरुण सर ने, हाँ, क्योंकि एक्चुअल में ये था ना कि जैसे मैंने कहा ऑफलाइन में क्योंकि वो करा दें, ऑनलाइन के अंदर मैं करा दूं, तो सर ने कहा ना अभी एक एक जैसे ही रखते हैं सर, ठीक है, बच्चे फिर दो टीचर समझ रहे हो ना, कंपैरिजन करेगा, तो अभी ऑनलाइन ऑफलाइन में कराता हूँ, यूट्यूब पर मैं कराऊंगा, ठीक है, एनसीईआरटी डीप लाइन के अंदर, चीज एक ही है, ठीक है। मैं एनसीईआरटी की मतलब जो डीप लाइन में करा रहे हैं उसके तरीके से कराऊंगा, थोड़ा कम लेक्चर के अंदर, तरुण सर डिटेल में करा देंगे आपको, जिससे कि एकदम कंसेप्चुअल थोड़ा अच्छा सा हो जाए आपका, क्लियर है, समझ गए ना मेरी बात। और आपका बायोटेक प्रॉपर तरीके से डिटेल में कराएंगे, 11 क्वेश्चन आते हैं वहां से, और इधर जेनेटिक्स और आपका वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चालू हो जाएगी। तो ये 4-5 टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी 12th के, ठीक है। 11th के अंदर साइटोलॉजी, सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल, समझ गए ना मेरी बात। ये टॉपिक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं, चाहे कोई कहे या ना कहे, मतलब समझो कि 50 से 60% पेपर यहीं से आ जाएगा, 50% तो मानो ही मानो इन टॉपिक से, तो ये टॉपिक आपके सबसे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्लियर है बिल्कुल। यहां तक कोई डाउट? हाँ, अब चालू कर दें। अब एकदम साइलेंट मोड में आ जाओ, जैसे हो अभी, जैसे बढ़िया लग रहे हो, ठीक है। अब तोड़ फोड़ वाली मोड में रहते हो तो सही नहीं लगता, ठीक है। तो पहले देख ले कौन कौन है, कौन कौन गायब हो चुके हैं, ठीक है। चलो, कुछ बच्चे जा चुके हैं मतलब इधर उधर, है ना, ठीक है। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो तो रहेगा लास्ट तक, ठीक है। चलो ठीक है, अब सुन लो मेरी बात, नवंबर खत्म, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने झोंक देना अपने को अच्छे से, ठीक है। टीचर भी अपनी जान लगाने वाले हैं, 1 तारीख से सर्वेसर आ रहे हैं, बताइए आपको, ठीक है। वो भी अपनी पूरी कमर कस के आ रहे हैं, हो सकता है 10-15 दिन यहाँ रुके, फिर 2-4 दिन के लिए जाए, फिर 15 दिन यहाँ रुके, लग करा के जाएंगे फिर पूरा, ठीक है, जिससे फिजिकल आपकी कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। अब चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की बात आती है तो समझना मेरी बात, थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा बोरिंग है, पर मैं रोज पूछूंगा 10 मिनट, चाहे कुछ भी हो जाए। कल मैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के सारे एग्जांपल पूछूंगा, समझ रहे हो। कल का टारगेट है पॉरीफेरा, सिलेंटेटा और टीनोफोरा, यानी कल जो टारगेट कराऊंगा उसके अगले दिन सारे एग्जांपल पूछूंगा, और शायद किसी को छोड़ूंगा नहीं, रैंडमली नहीं पूछूंगा, मतलब सारे बच्चों से पूछूंगा, ये मान के चलो, ठीक है। अब ये तुम देख लो कैसे क्या करना है। एग्जाम्पल मुझे बिल्कुल टिप्स पर चाहिए, बोन और ज्वाइंट की तरह, ठीक है। कोई जो जो टॉपिक ऐसा है उसको एकदम बहुत परफेक्टली, ठीक है, समझ गए। चलो ठीक है, तुम पढ़ाई तो सही चल रही है तुम लोगों की, तो बस अब मेंटेन रखना थोड़ा सा, अब यही टाइम है, ठीक है। मैं तरुण सर से रोज पूछता तो रहता था भाई बच्चों का जोश कैसा है,
मतलब कहीं गड़बड़ा तो नहीं रहे इस समय? ठीक है, उन्हें सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, आप आगे देख लेना। तो बस वही मैं देख रहा हूँ आके, सब कुछ ठीक है तो बस ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं क्लास में एंटर किया, मुझसे कहा गया इस क्लास को क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो क्लास को क्लासीफाई करने के लिए कुछ मैं बेसिस ढूंढूंगा, भाई किस आधार पर क्लास को क्लासीफाई करूं। मुझे बताया गया इस क्लास के अंदर कुछ बच्चे बड़े अच्छे सिंगर हैं, समझ रहे हो, कुछ अच्छे बच्चे बड़े अच्छे डांसर भी हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं ताइक्वांडो में। कौन है बच्चा वो, कहां गया? चलो, हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फिजिक्स में फोड़ रहे हैं, अच्छा खतरनाक लेवल का। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बायो में 360 आउट ऑफ 360 टेस्ट में लेकर के आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो केमिस्ट्री में बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो हमने कुछ टारगेट बना लिए, उस टारगेट के बेस पर हमने क्या कर दिया, क्लास को क्लासीफाई कर दिया। समझ में आ गया? तो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, नहीं समझ में आया? वो पॉइंट्स हम लेके चलने वाले हैं इस क्लास के अंदर। सबसे पहले मैं बेसिक बात करूंगा, बिल्कुल बेसिक बात, जैसे मान के चलो आप बिल्कुल नए बच्चे हो, पता ही नहीं है आपको। ठीक है, तुम चारों को ले लूं? ठीक है, ठीक है। आई सुनो, जैसे मानो ऐ ये सुनो, ये पिज्जा बहुत अच्छा बनाती है, ठीक है, तो खाती भी बहुत ज्यादा है पिज्जा। ये मान लो बर्गर, मैं जानता तुम नहीं खाती होगी, पर मान लो बर्गर, ठीक है, बर्गर खाती है। ये मान लो चाउमीन बहुत खाती है, ठीक है, मान लो, ठीक है। ये मान लो, अब क्या बचा, पेटीज, नहीं गोलगप्पा नहीं, पेटीज। ये पेटीज बहुत खाती है, समझ रहे हो? अब समझना मेरी बात, अब एकदम देखो, अब देखो मेरा एक टारगेट है, आज टारगेट पूरा करूंगा और पूरा समझाते हुए करूंगा। वो तब पॉसिबल है तुम एकदम साइलेंट रहोगे, बस तुम सुनोगे, एंजॉय करोगे और सुबह ध्यान से सुनते जाओगे। यहां सेट करानी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब ये क्या है, अलग अलग अपना एंजॉय करते हैं, ठीक है। या अकेला ही पिज्जा खाती है, किसी को नहीं खिलाती, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये अपना अपना सेपरेट खाते हैं। अब ये इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा, आप बोलोगे इट इज अ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अपना अलग है, अपना अलग है, अपना अलग है, ठीक है, समझ है मेरी बात? अब हमने क्या किया, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां मिल रहा था उसको पॉरीफेरा बोला। जितने भी पॉरीफेरेंस होते हैं उनको किंगडम एनिमेलिया में रखा है, पर मैं छोटा था, मुझे याद है अमीबा को हम कहते थे यार ये एनिमल क्यों नहीं है, टीचर ऐसा क्यों बोल रहा है ये एनिमल नहीं है, नहीं है, तुम्हें नहीं लगता था छोटे बचपन में? ठीक है, फिर बड़े हुए समझ में आया, अच्छा किंगडम एनिमेलिया, विटेकर साहब ने उसमें कुछ और रख दिया है। विटेकर साहब ने किंगडम एनिमेलिया में उनको रखा है जिनके अंदर मल्टी सेलुलरिटी होती है, यानी जो यूनिसेलुलर है वो किंगडम एनिमेलिया में नहीं रखा गया। आई या नहीं आई? तो भाई प्रोटोजुआ तो यूनिसेलुलर होते हैं, जिनको हम और क्या बोलते हैं, ए सेल्यूलर। क्यों बोलते हैं ए सेल्यूलर? क्योंकि वो सेल की तरह बिहेव तो किसकी तरह करते हैं, वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। नहीं आया क्या? इसलिए उनको सेल कहना उनकी बेइज्जती होगी, तौहीन होगी, बिल्कुल सही, उनकी तौहीन होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमसे ए सेलुलर मत बोलो, सॉरी हमसे यूनिसेलुलर मत बोलो, हम ए सेलुलर हैं, हम सेल ना होकर के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं, हम डाइजेशन भी करते हैं, हम रेस्पिरेशन भी करते हैं, समझ रहे हो, हम सारे काम करते हैं जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। तो एक्चुअल में हम यूनिसेलुलर ना होकर के ए सेलुलर है, सेल की तरह बिहेव नहीं करते, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। तो विटेकर साहब ने कहा भाई तू उठा के तुम्हें अलग फाइलम रख देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? भाई अलग हमने प्रोटोजोआ फाइलम ही बना दिया। तो हमने एनिमेलिया में किसको रखा, शर्त है पहला मल्टी सेलुलर होना चाहिए, पहला मल्टी सेलुलर होना चाहिए, यूकैरियोटिक होना चाहिए। पर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक तो प्लांट भी होते हैं भाई, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक तो प्लांट भी होते हैं, तो प्लांट को क्यों नहीं रखा किंगडम एनिमेलिया में? तो तीसरा बताया, नहीं 3 मेन कैरेक्टर हैं, लोकोमोशन तो फिर 50 ऐसे ही हैं। तीसरा बताया हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मैं एनसीईआरटी की बातें कर रहा हूं अभी, ठीक है। हॉलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हॉलोजॉइक का मतलब क्या होता है भाई, पार्ट ऑफ प्लांट या एनिमल या कंप्लीट एनिमल और प्लांट को इंगल्फ कर जाना, निगल लेना, समझ रहे हो? ये प्रॉपर्टी अगर है तो आप हॉलोजॉइक मोड, तो आप किंगडम एनिमेलिया में रखे जा सकते हो, समझ रहे हो? ये प्रॉपर्टियां होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी कहां देखने को मिलती है, एनिमल के पास।
तो एनिमल के अंदर हमने सिर्फ 3 को ही इंक्लूड किया है, किस किस को? मल्टी सेलुलर होना चाहिए, मल्टी सेलुलर के साथ साथ यूकैरियोटिक होना चाहिए, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी है तो किंगडम एनिमेलिया में रखेंगे, और ये प्रॉपर्टी नहीं है तो किंगडम एनिमेलिया में नहीं रखेंगे। किंगडम एनिमेलिया के अंदर जिनमें 3 प्रॉपर्टी होती है उनको मेटाजोअन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाजोअन्स। मेटाजोआ, समझ रहे हो, जिनमें ये प्रॉपर्टी मिलती है। जोआ मतलब एनिमल के लिए रखा गया है। इनको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, पैराजोआ, यूमेटाजोआ। पैराजोआ यानी प्रोटोटाइप, पुराने टाइप के मेटाजोअन्स स्टार्टिंग में जो आए थे, और यूमेटाजोआ ट्रू मेटाजोअन्स, जो एक्चुअल में आगे जाकर के सही मायने में मेटाजोअन्स कहलाए। तो किसके बेस पर? भाई जिनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। भाई पॉरीफेरा किससे बने थे? प्रोटोजोआ से। भाई फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ अलग अलग रहा करते थे, इन्होंने मिलके डिसाइड किया मिल के साथ साथ रहेंगे। ठीक है भाई, मैं तुम तीनों को पिज्जा खिलाऊंगी, इसने कहा मैं तुम तीनों को बर्गर खिलाऊंगी, इसने कहा मैं तुम तीनों को चाउमीन खिलाऊंगी, उसने कहा मैं तुम तीनों को पेटीज खिलाऊंगी। तो बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन बन गया ना। पर डिवीजन ऑफ लेबर, सबके काम अलग अलग थे, हर सेल के अपने अलग अलग काम थे। तो डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है यहां पर, समझ रहे हो ना मेरी बात? डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखने को मिलता है। ये सब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ थे जिन्होंने मिलकर के पॉरीफेरा का निर्माण किया। पहला किंगडम एनिमेलिया का पहला एनिमल पॉरीफेरा बनाया। क्लियर है बिल्कुल? अब ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस कैसे हुए? और नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है, मैं कहानी सुना रहा हूं तो उसका नींद की बात थोड़ी ना हो रही है। अब जब ये क्लास में आए, ये चारों के चारों, समझ रहे हो, ये बात तुम्हारी पूरी क्लास में फैल गई, सर ये चारों पार्टी कर रहे थे, ठीक है भाई, ये सबको पिज्जा खिला रही थी, ये बर्गर, ये चाउमीन और ये पेटीज। सर कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्लास में हो जाए तो मजा आ जाए। तो मैंने कहा कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है क्लास में, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, तो इसके लिए सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप सब एग्री? ठीक है, तो हमने कहा नहीं भैया अकेले तो पूरी क्लास को पिज्जा नहीं खिलाएगी, लोड पड़ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, उतना ही पैसा मिलता है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो हम क्या करते हैं, इस क्लास को 4 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। भाई 2 पार्ट इधर बना दिए, ये बना दिया, वो बना दिया। भाई इस पूरे पार्ट का काम है पूरी क्लास को पिज्जा ऑर्गेनाइज कराना, इसका काम है, ठीक है, बर्गर, एक का काम है चाउमीन, और एक का काम है पेटीज। तो पूरी क्लास में पार्टी होगी, सब पे लोड उतना ही पड़ा जितना इन पर पड़ रहा था। नहीं आया क्या? पर ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। नहीं आया क्या? तो ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, तो क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बात पड़ोसी वाली क्लास में फैल गई कि भाई उस क्लास में तो पार्टी चल रही थी, तो उन्होंने कहा सर कुछ ऐसा करो या हमारी क्लास को भी क्लास में इंक्लूड करो। तो मैंने एक काम करते हैं, ठीक है, इस फ्लोर पर 4 क्लासें हैं, तो हर क्लास को हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। अब पूरी क्लास मिलकर के पिज्जा ऑर्गेनाइज करेगी, पड़ोस वाली क्लास पूरी क्लास मिलकर के क्या? बर्गर, अगली वाली क्लास क्या? अगली वाली क्लास क्या? तो यानी अब यहां पर कई टिश्यू मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक ऑर्गन। यानी पूरा ऑर्गन मिलकर के वही काम कर रहा है जो टिश्यू कर रहा था पहले। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? तो क्या बोलेंगे इसको? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से भी वही काम हो रहा है जो टिश्यू से हो रहा था, टिश्यू से भी वही काम हो रहा है जो एक इंडिविजुअल सेलुलर कर रहा था। अब ये बात नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच गई, समझ रहे हो? उनने कहा कि सर ये तो बड़ी ना भाई, समझ रहे हो, तो नाइंसाफी है भाई, ऊपर वाली क्लास, ऊपर पार्टी चल रही है, नीचे पार्टी नहीं चल रही। तो मैंने ठीक है तुम्हें भी इंक्लूड कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा कर लेते हैं। अब बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम जिसमें कई ऑर्गन मिलकर के पार्टिसिपेट करते हैं उतना ही काम करने के लिए, तो ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। समझना मेरी बात? ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे यहां पर? कई ऑर्गन को इन्वॉल्व करेंगे एक ही काम को करने के लिए। तो इस पूरे फ्लोर पर भाई एक ऑर्गन ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मिलकर के पिज्जा ऑर्गेनाइज करेंगे सारे के सारे। सेकंड फ्लोर पर मान लो बर्गर ऑर्गेनाइज करेंगे, ऊपर ही मान लो एक फ्लोर है सर चाउमीन, और एक मानो फ्लोर और है तो वो क्या? पेटीज। तो ये 4 फ्लोर मिलकर के, यानी कई ऑर्गन मिलकर के वो काम करेंगे जो पहले एक इंडिविजुअल सेल कर रही थी। तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेप बाय स्टेप क्या होता जा रहा है? एनिमल्स में कॉम्प्लेक्सिटी आती जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता जा रहा है। नहीं आया क्या? हाँ है ना? तो इस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है, तो वही मैं लेके चल रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, भाई बेसिक फीचर ऑफ ऑल एनिमल। तो ऑल एनिमल के बेसिक फीचर में सारे नहीं लिख रहा, एनसीईआरटी के 3 फीचर लिख रहा हूं, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मेरे साथ साथ लिखना, ठीक है, टाइम अलग से नहीं मिलेगा, बहुत धीमे लिखूंगा मैं, पर साथ साथ लिखना, ठीक है? तो पहला हमने क्या बताया? पहला क्या बताया? बोलते तो जाओ भाई। मल्टी
सेलुलर। दूसरा फीचर क्या बताया हमने? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। तीसरा क्या बताया हमने? तीसरा क्या बताया? होलोजॉइक। होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओहो, साइलेंट करना पड़ेगा। होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ये 3 टाइप के फीचर्स देखने को मिलते हैं। समझ रहे हो? वो क्या है? मेटाजुआ। ऑल आर मेटाजुअंस। सारे सारे क्या कहलाएंगे? ये मेटाजुआ। ऑल आर मेटाजुआ। और मेटाजुआ की अगर मैं बात करूं तो इनको भी आप क्लासिफाई कर सकते हो, पैराजुआ एंड यू मेटाजुआ, ट्रू मेटाजुअंस। समझना, पैरा जुआ। पैराजुआ का मतलब प्रोटोटाइप, पुराने टाइप के, ठीक है। और यू मेटाजुआ। यू मतलब ट्रू, यू मतलब ट्रू मेटाजुअंस। समझना। तो पैराजुआ के अंदर किसको रख रहे हो आप? पॉरीफेरा, मतलब जहां पर आप बोलोगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल याद करते हैं ना, कल कल से ये सिलसिला चालू हो जाएगा। चाहे मैं कम पढ़ाऊं, देर से पढ़ाऊं, पर मैं 10 मिनट पूछूंगा जरूर, सबसे पूछूंगा, ठीक है। पीछे बच्चा बैठा हो या आगे बैठा हो, ठीक है, ये सिलसिला चलेगा। यानी एक एग्जाम्पल मल्टीपल टाइम में रिवाइज, मतलब रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिल रहा है? पॉरीफेरा। प्रोटो, पैरा मतलब प्रोटोटाइप के। यू मेटाजुआ में क्या देखने को मिलेगा आपको? सॉरी, यहां सेल लिखना है, टिश्यू लिख दिया मैंने। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या आ जाएगा? टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलेगा? सीलेंट्रेटा से कॉर्डेटा सब के अंदर। सीलेंट्रेटा टू कॉर्डेटा। आई बेटा, यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल बेसिक एग्जांपल पूछूंगा मैं, सिर्फ एग्जांपल, ठीक है। मेटाजुआ किस बेस पर रखा गया? पैराजुआ में कौन कौन आता है, यू मेटाजुआ में कौन कौन आता है, कल ये पूछूंगा बस मैं, एग्जांपल, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जो मैंने अभी कहानी सुनाई। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 टाइप का होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लिख लो फटाफट, लिख लिया? हाँ। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। 4 टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। जैसे जैसे भाई मैं आपसे कहूंगा सबसे सिंपल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? सेल्यूलर। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझना। उसके बाद इवोल्यूशन हुआ। सेल्यूलर के बाद कौन आया जरा बताओ? टिश्यू लेवल। उसके बाद इवोल्यूशन हुआ ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद और इवोल्यूशन हुआ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ठीक है, चारों ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गए। तुमको धीरे धीरे पढ़ो, मैं यानी कि तेज पढ़ो, समझ के पढ़ो, ठीक है। हड़बड़ाहट मत करना। दुर्घटना से देर भली, समझ रहे हो ना मेरी बात? पर देर नहीं हो रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन को कंपैरिजन मत करना। मैं आजकल बच्चों से बात करता हूं तो बच्चा कंपैरिजन में बेचारा बहुत बुरी हालत है उसकी, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ता है, जैसे यहां होते हैं यार वो जगह बहुत अच्छी थी, ठीक है, नहीं नहीं होता है ऐसे, ठीक है।
जैसे मैं घर चेंज करता रहता हूँ, ठीक है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। यार पिछली बार हम कोटा में रहते थे, बड़ा अच्छा था, ये बेकार है गुड़गांव, ठीक है। गुड़गांव में थे या सीकर में था, बड़ा अच्छा था। जहां आप होगे वो चीज बुरी लगेगी आपको, समझ रहे हो ना? सच है, यही सच है, वैल्यू नहीं है, ठीक है। नई दोस्ती होगी, बेकार दोस्त है, पहले वाला दोस्त अच्छा था, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो रियलिटी ये है, सारा खेल यहां थॉट प्रोसेस का है। ये ध्यान रखना, ऑनलाइन अलग है, ऑफलाइन अलग है, समझ रहे हो? ऑफलाइन के अपने बेनिफिट हैं, ऑनलाइन के अपने बेनिफिट हैं, समझना मेरी बात। तो ये कंपैरिजन मत करना, ये कंपैरिजन स्टार्ट होता है दिसंबर में आकर के, समझना भाई, दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है। ओ यार टाइम बर्बाद तो नहीं कर दिया हमने कहीं, समझ रहे हो? यार कुछ हो नहीं पा रहा यार, ऑनलाइन पिछली बार देखा था तो बड़ा अच्छा चल रहा था, समझना। और ऑनलाइन वाला बच्चा दुखी है, काश में ऑफलाइन में होता, सर मर गया कमरे में बैठे बैठे, अब तो मेरा मन ही नहीं लग रहा, ठीक है, सर फटा जा रहा है मेरा। तो मैं सबसे बात कर रहा हूं, तो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, वो ये आ रहा है कि टारगेट बहुत बड़े मत बनाना, धीरे धीरे जो टीचर चल रहा है साथ चलो, बस तुम्हारा इतना टारगेट होना चाहिए, सर ने आज इतना से ही कराया, ये तो मैं आ गया, तो बस इतना ही चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए ही नहीं। कल जो कराएंगे टीचर उतना ही तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें ज्यादा करना ही नहीं है, नहीं आया गया। अगर तुम कंसिस्टेंसी से करते गए तो मैं सच कह रहा हूं सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतनी बात तुम्हें विश्वास रखना पड़ेगा अपने ऊपर, ठीक है। ये मैं बस कह दे रहा हूं, क्योंकि ये मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को समझा रहा था, मैं उनको ये कह के समझा रहा था, टीचर पढ़ा रहा है तुम चलने दो थोड़ा, ऑनलाइन में क्या ज्यादा कंटेंट कवर कर देते हैं क्योंकि वो बच्चे नहीं होते सामने, ठीक है। तो तुम घबराओ मत, ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा दे करके कंटेंट को कवर कर लो, ठीक है, और बाद में टाइम बीच में गैप मिलेगा, उसमें टाइम में रिवीजन पर थोड़ा फोकस कर लो, ठीक है। पर घबरा करके मामला बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन बहुत अच्छा है, समझ रहे हो, और ऐसा नहीं है ऑफलाइन वाले तो ऑनलाइन भी बहुत अच्छा है, सबके अपने बेनिफिट है और अपने ड्रॉबैक है, समझ गए ना मेरी बात? कंपैरिजन नहीं होगा, जहां हो वो बेस्ट है, यहीं से रिजल्ट देना है, ये दिमाग में रखो तो ही काम हो पाएगा, ठीक है। तो सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, क्लियर है बिल्कुल? अरे हाँ या ना? ठीक है। और दोस्तों से मोटिवेट हुआ करो ना एक दूसरे से, टाइम बर्बाद मत किया करो, जो सीट पीटने वाले हो पीटते रह जाएंगे, बात भाई करो, एक दूसरे को मोटिवेट रहो, एक दूसरे से पूछा करो, एक दूसरे से टारगेट दिया करो, तेरा टारगेट ये है तुझे पूरा करके आना, मेरा टारगेट ये है मैं पूरा करके आऊंगा, तेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ तू पार्टी देगा, मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ मैं पार्टी दूंगा। जब जेब से 10 रुपए जाते हैं ना तो पूरा करके आते हैं, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? जब पॉजिटिव रहो यार, बस आ जाओ। मैं सिर्फ एग्जांपल आपसे पूछूंगा, आपको एग्जांपल बोलना है, जरा बताओ सेलुलर में किसको लिखते हैं? पॉरी फेरा। टिश्यू में किसके अंदर आ गया था, जरा बताओ? सीलन ट्रेटा। और किसी में मिल था? टीनो फोरा। अच्छा, ऑर्गन किसके अंदर आ गया था? प्लेटी हेलमिंथीज। अच्छा, ऑर्गन कहां पर आ गए थे? ऑर्गन वैसे तो प्लेटी हेलमिंथीज में ऑर्गन भी आ गए थे, प्लेटी में एग्जांपल ऑर्गन के भी हैं, पर एनसीईआरटी ने कहा कि भाई जो स्टार्ट हो रहा है वो उसकी बात करो, ठीक है। तो यहां पर ठीक है आपका ऑर्गन चालू हो रहा है, पर कुछ में ऑर्गन सिस्टम भी मिलता है, पर ऑर्गन सिस्टम प्योरली कहां से आ गया था? एसके। हेलमिंथीज से लेकर के कॉर्डेटा आई बेटा, आ गई ना? कोई डाउट? चलो, तो ये एग्जांपल आपको याद रहेंगे, ठीक है। सीक्वेंस ध्यान रखनी है आपको, पहले पॉरीफेरा आते हैं, फिर सिलेंट्रेटा आते हैं, फिर टीनोफोरा आते हैं, फिर प्लेटिहेलमिंथीज आते हैं, फिर एस्केलमिंथीज आते हैं, फिर एनिलिडा आते हैं, फिर ऑर्थोपोडा आते हैं, फिर मोलस्का आते हैं, फिर इकाइनोडर्मेटा आते हैं, फिर हेमिकॉर्डेटा आते हैं। ये सीक्वेंस है। फिर कॉर्डेटा चालू हो जाते हैं। फाइलम कॉर्डेटा में आपको क्लासेस पढ़नी है। क्या पढ़नी? क्लासेस, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो हम उसमें टोटल आपको क्लासेस कराएंगे मेमेलिया तक, क्लियर है? तो इस तरीके से सीक्वेंस आपको पहले बेसिक पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि ऑर्गन सिस्टम में भी क्या कुछ पैटर्न देखने को मिलते हैं? यस। जैसे याद हो आपको, मैंने अभी सर्कुलेटरी सिस्टम कराया था, तो उसमें ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कराए थे, तो पैटर्न है ना भाई, सिस्टम है पर उसमें भी वेरिएशन देखने को मिल रही है। डाइजेशन की अगर बात करूं तो उसमें भी पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ इन एनस, और कंप्लीट का मतलब है एनस और माउथ सेपरेट अलग अलग हैं, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात?
तो यहां पैटर्न भी देखने को मिल रहा है और एनसीईआरटी ने जिक्र भी किया है पैटर्न का। तो एनसीईआरटी बोल रही है, अगर हम पैटर्न की बात करते हैं, दो एग्जांपल ले रहे हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का, दूसरा एग्जांपल उठा रहा हूं मैं यहां पर किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी कवर कर लेना, 1 तारीख से फिजिकल चालू हो रही है भाई, बस वही बची है आपकी, ठीक है, फिर एकदम स्मूथ हो जाएगा सारा का सारा। फिजिकल बिल्कुल जब तक समझ में ना आए छोड़ना मत सर को, ठीक है, पर हाँ यही रख लेना, वैसे वो सोच के ही आ रहे हैं, ठीक है, कि भाई सर जरा माहौल बताना क्या है, मैं उसी हिसाब से पैकिंग करके आऊंगा। मैंने पूरा एकदम परफेक्ट माहौल है, ठीक है, और पूरी तैयारी से आना, और मतलब फिजिकल को ऐसे करा देना मतलब खतरनाक लेवल पर ब्रेन में सेट हो जाए, ठीक है, तो उन्हें हाँ पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है, बस तुम एजिटेट मत करना, समझ रहे हो, बिंदास होकर के जब तक क्लियरिटी ना हो पूछना, और सर जब तक क्लियर ना करने छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। हाँ अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में दो टाइप का, कंप्लीट और पहले कैसा आया इनकम्प्लीट, फिर कैसा आया कंप्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है ब्लाइंड सैक, यानी एक ही ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग है विच एक्ट एज माउथ एंड एनस। समझ गए ना मेरी बात भाई, ये अरे बोतल रखी तो है, एक ही ओपनिंग है जो माउथ और एनस की तरह काम कर रही है, समझ रहे हो ना, ढक्कन खोलोगे तो यहीं से वाटर इन करेगा, यहीं से वाटर आउट करेगा, समझ में आया। तो ऐसे एनिमल जिसके अंदर सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ एंड एनस क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक, इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम्प्लीट और कंप्लीट की। इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। इनकम्प्लीट के अंदर समझ में आ गया, सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग एक्ट एज, जैसे हाइड्रा, हाइड्रा याद है तुम्हें, हाइड्रा, मान रहा हूं टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग वाला है, तो वो हाइड्रा में क्या सिंगल ओपनिंग से फूड एंड करता है, और इसी से फूड क्या होता है एग्जिट, ठीक है। तो सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ एंड एनस, ये कहां देखने को मिलेगा जरा बताओ भाई, ये कंडीशन का पॉरीफेरा में कहां मिलेगी भाई, कौन था पॉरीफेरा, पॉरीफेरा कैसे होगा, ये था, कोई नहीं, ठीक है, हाँ कोई नहीं यार, मिस्टेक हम इंसान है, हमसे मिस्टेक नहीं होगा, किससे होगा, ठीक है, जानवर से थोड़ी ना होगा, ठीक है। पॉरीफेरा में तो पूरी बॉडी पर पोर होते हैं, ठीक है, उसको तो हम माउथ नहीं बोल सकते ना, ऊपर एक ओपनिंग होती है ऑस्कुलम, जहां से चीज निकल रही है, तो वहां माउथ आउट का कोई चक्कर नहीं है, वाटर कैनाल सिस्टम है। तो ये स्टार्ट हुआ था सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एग्जाम्पल कल पूछूंगा मैं, और प्लेटी एलमंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज, इन तीनों के अंदर आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। कंप्लीट कहां मिलेगा, कंप्लीट के एग्जांपल आपको पता ही है, एसके से स्टार्ट हो गया था, एस्केलमंथी से लेकर के कॉर्डेटा, आई बेटा, बस अब हम बात करेंगे किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम तो आप पढ़ ही चुके हो, सर्कुलेशन के अंदर दो टाइप का हो सकता है, ओपन एंड क्लोज। भाई स्टार्टिंग में जो एनिमल थे उनमें सिंपल टाइप का ओपन था, आगे जाके कैसा हो गया वो क्लोज, कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करता है क्लोज, ओपन टाइप, ये पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, और क्लोज टाइप। अगर मैं ओपन टाइप की बात करता हूं, ओपन टाइप की बात करता हूं तो देखो, ओपन लीच कहां पर, एनिलिडा के अंदर, अच्छा इसके अलावा बात करते हैं तो ओपन ऑर्थोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा, आगे जरा बताओ,
मोलस्का। आगे बताओ। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। आई बेटा। अगर मैं बात करता हूं क्लोज की, तो क्लोज में ध्यान रखना है आपको, एनिलिडा, एक्सेप्ट लीच, वो मैंने बताई दिया है, ठीक है। और इधर मोलस्का के अंदर एक ही है, सिफेलोपोडा। सिफेलो मतलब हेड, पोडा मतलब पैर, पैर अराउंड हेड, ऑक्टोपस, याद आ गया, सिफेलोपोडा इन मोलस्का। अच्छा और बताओ। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। आई बेटा। इतना एग्जांपल याद रहेगा, कल पूछूंगा एग्जांपल। लीच, एनिडा के अंदर ओनली लीच है, ऑर्थोपोडा मोलस्का हेमिकॉर्डेटा मिल ली है, ठीक है। ये पैटर्न की बात आ गई। अब एनसीईआरटी बोलती है सिमिट्री नाम की भी कोई चीज होती है, सिमिट्री। अब वो समझाता हूं सिमिट्री। आज एक पार्ट पूरा खत्म कराऊंगा आपको, ठीक है। कल आते ही पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, पर पॉरीसिलेन दो तो पूरा कराऊंगा, सिलेंट्रेटा तो जरा सा है, वो सॉरी टीनोफोरा जरा सा है। एक दिन में ये होगा, 3 दिन में आपके ये 3-3 करके 9 ये हो गए, ठीक है। संडे को क्लास होगी सुबह मॉर्निंग में, अरे करेंगे भाई, टाइम तुम बता देना, उसके हिसाब से कर लेंगे। हाँ टाइम हम बता देंगे, ठीक है। हाँ बस इस संडे को ही लेंगे, अगले संडे को नहीं लेंगे, इस संडे को ही होगी। मतलब आगे कोई संडे तुम्हारा खराब नहीं करूंगा, मतलब अच्छा एक टेस्ट है तब भी नहीं खराब करेंगे, मतलब ये संडे इसलिए क्योंकि मैं आया हूं तो कम से कम 4 दिन तो क्लास ले लूं, ठीक है। ट्रायल था ये मेरा, ठीक है। मैं देख रहा था कि मैं क्या मतलब कर पाता हूँ, सारी चीजें नहीं कर पाता हूँ, जा पाता हूँ, मूवमेंट होंगे कैसा होगा, ठीक है। डॉक्टर को बिना बताया आया हूँ चुपचाप से, ठीक है। उसके हिसाब से क्या है, अभी थोड़ा सा केयर करनी है, टकराना जाए किसी से, ठीक है, जब तक चीजें बन नहीं जाए प्रॉपर तरीके से। पर ये चलो ठीक है। हाँ करें स्टार्ट, आ जाओ। हाँ नहीं नहीं देख, अदर हायर फाइला, वेयर क्या लिखा है, हाँ मतलब ऑर्गन तो तुम्हें सब जगह मिलेंगी ना, सभी के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं की उसने, कहा टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, अदर हायर के अंदर भी, हमारे अंदर भी तो ऑर्गन है। या एस्केलमंथीस की बात नहीं करेगा, एस्केलमंथीस की बात करेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, होता है। अभी तुम तो टेबल देखोगे ना, इसकी टेबल टेबल में लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। कुछ बातें इन्होंने थ्योरी में कही है, कुछ बातें इन्होंने टेबल में कही है, ठीक है। ये पर बात इन्होंने दोनों कही है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब सिमिट्री, एक मिनट यहां आ जाओ। एक्सिस जानते हो, एक्सिस अक्ष, अरे यार प्रियांशु बेटा पकड़ इसको, ऐसे पकड़, दिख ले दिख जाए। ये मान लो एक बॉडी है, क्या है, प्रियांशु के हाथ में बॉडी दिख रही है, अच्छा आजा प्रियांशु। है तुम्हें समझना है अच्छे से तो समझ लो, तो चला जाएगा वो अभी 2 मिनट के अंदर, ठीक है। भाई इस साल सेलेक्ट हो रहा है, हल्के मत ले लेना, ऐसे दिख रही है बॉडी। अब मैं तुमसे कहूं इस बॉडी की अक्ष कौन सी है, एक्सिस, इट इज अ हाइपोथेटिकली इमेजिनरी लाइन, स्ट्रेट लाइन विच
पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के सेंटर से क्या करेगी, पास, स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी। मान के चलो बोतल के सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, वो क्या है, इसकी अक्ष है, एक्सिस है, समझ गए ना मेरी बात, एक्सिस याद रहेगा आपको। अब ऐसे रखिए प्रियांशु, ठीक है, मान लो ये एक प्लेन है, कांच का टुकड़ा है, प्लेन है, क्या है, फ्लैट सरफेस, प्लेन। अगर मैं इस बोतल को बीच में से अक्ष से होता हुआ दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं एक प्लेन के अंदर, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री है। कौन सिमेट्री होगी, बाइलेटरल। अगर मैं प्लेन चेंज कर दूं, दूसरा प्लेन यहां से उठा करके भी दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं, दो प्लेन में या दो से ज्यादा प्लेन में, तो कैसी होगी, रेडियल सिमेट्री। और किसी भी प्लेन में चाहे ऐसे 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 मैं दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो एसिमेट्रिक। प्लेन याद रखने, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी। नहीं आया क्या, क्या बोलेंगे इसको, प्लेन। अक्ष क्या होती है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, ये क्या हो गया, एक्सिस। क्लियर है बिल्कुल। तो एक्सिस और प्लेन में कोई डाउट। इस बोतल को किसी भी प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहा, एसिमेट्रिक। ओनली सिंगल प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं, बाइलेटरल। दो से ज्यादा प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं, रेडियल। बस, थैंक यू बेटा, ठीक है, बोतल ले जाइए अपनी। समझ में आया नहीं आया, बस एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं जो मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो सिमेट्री कितने टाइप की हो सकती है, सिमेट्री तीन टाइप की हो सकती है, सिमेट्री तीन टाइप की हो सकती है। सबसे पहले ए सिमेट्रिक एनिमल्स। एसिमेट्रिक एनिमल कौन कौन आ जाएंगे सिमेट्री के अंदर, मोस्टली स्पॉन्जेस। पर एग्जाम्पल हमेशा एक ही पे क्वेश्चन देता है ये नीट वाला, ठीक है, स्पॉन्जेला, स्पॉन्जेला, आप समझ रहे हो। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होती है, स्पॉन्जेला कैसी होती है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि बेटा रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, अगर रेडियल सिमेट्री की बात करूंगा तो दो या दो से ज्यादा प्लेन, समझ रहे हो, दो या दो से ज्यादा प्लेन। तो मोस्टली स्पॉन्जेस तो एसिमेट्रिकल होते हैं, बट सम स्पॉन्जेस, सम स्पॉन्जेस रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। सीलन ट्रेटा, टीनोफोरा, एडल्ट इखाइनोडर्मेटा। आया नहीं आई। अब मैं तीसरा बात करूंगा यहां पर, ओनली सिंगल प्लेन, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, सिंगल प्लेन, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है, एक कहां तक आ गया, सिलेंडेटा, प्लेटी हेलमंथीज, प्लेटी हेलमंथीज टू कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। साथ में स्टार बना के एनसीईआरटी लिखती है, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा। एडल्ट में कैसी सिमेट्री मिलेगी, रेडियल, पर लार्वा में बाइलेटरल। बस ये एग्जांपल तुम्हें याद रखने हैं कल, ठीक है, एग्जांपल नोट कर लो। इसमें कोई डाउट सिमेट्री के अंदर,
ऐसी बायोमोलिक्यूल एकदम घूंट मारना, ठीक है, समझ रहे हो ना। जब मेरा टर्न आएगा तो मैं बायोमोलिक्यूल भी पूछ सकता हूं, जितना करा देंगे सर उतना, और इसके एग्जाम्पल तो पूछता ही रहूंगा, सड़क पर भी मिल जाओगे पूछ लूंगा मैं। रुक बेटा रुक रुक, पॉरीफेरा के सारे एग्जाम्पल बता, भागना मत, समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ गए ना। सारे के एग्जाम्पल पूछूंगा, और एग्जाम्पल दो ज्यादा पूछूंगा मैं जो तुम भूलोगे, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा, ये तुम भूलोगे, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा। अब तुम कैसे, वो मैं याद में कराऊंगा, ठीक है, कैसे भूलने से रोकना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अब तीसरा हम बात करते, कितना तीसरा हो गया, चौथा। अब ये जर्म लेयर तो जानते हो ना भाई, स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है, जायगोट बनता है, जायगोट में आप जानते हो क्लीवेज होते हैं, डिवीजन, रैपिड माइटोटिक डिवीजन। तो ह्यूमन के अंदर तीन लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये जर्म लेयर है, जिससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। पर कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ दो ही जर्म लेयर बनते हैं, उन दो जर्म लेयर से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, वो डिप्लोब्लास्टिक है, वो टिप्लोब्लास्टिक है। तो इसके बेस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लियर है। तो इसको मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये तो समझ में आ ही रहा है ना, ये हाइड्रा का दे रखा है इन्होंने, रेडियल सिमेट्री है, ठीक है, ये एक्सिस है सेंटर में, ये प्लेन है, फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है, दो प्लेन में हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, रेडियल सिमेट्री। ये लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, ठीक है, एक ही प्लेन में, ये प्लेन भी हो सकता है यहां पर, और एक्सिस भी हो सकती है यहां पर, समझ रहे हो ना। सेंटर एक्सिस से एक ही प्लेन में लेफ्ट एंड राइट टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है बाय लेटरल सिमेट्री, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। चलो ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये आप जानते हो कि स्पर्म हैप्लॉइड है, ओवा हैप्लॉइड है, को अगर फर्टिलाइज करेगा तो जायगोट बनेगा, डिप्लॉइड जायगोट। जायगोट में आगे जाकर के डिवीजन होंगे और तीन लेयर बनेंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये जर्म लेयर कहलाएंगे, एक्टो, मीजो, एंडो, ये क्या कहलाएंगे, जर्म लेयर, एक्टो, मीजो, एंडो। समझने की कोशिश करना, ये जर्म लेयर हैं। ये जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। और अगर जर्म लेयर की बात की जाए, इसके बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, भाई तीन जर्म लेयर है। अच्छा ये क्वेश्चन आएगा, स्टार्टिंग में जो एनिमल थे उसमें कौन सी जर्म लेयर एब्सेंट थी, डिप्लो, डिप्लोब्लास्टिक में कौन सी लेयर नहीं होती, मीजोडर्म, इसमें दो ही होंगी, एक्टो डर्म एंड एंडोडर्म। हाँ, जब ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आई तो उसमें तीन लेयर आ गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक में, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन कंडीशन आएंगे, एक्टोडर्म, मीजो पहली बार बनी, मीजो डर्म, एंडोडर्म, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। एग्जांपल ये आपको पता ही है, पॉरीफेरा तो आएगा नहीं, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। हाँ, यहां आप बोलोगे प्लेटी से स्टार्ट हो गई थी कहानी, प्लेटी, हेलमिंथीज टू कॉर्डेटा, आई बेटा, फर्स्ट टाइम कहां डेवलप हुई,
फर्स्ट टाइम develop in platy. First time develop in platyhelminthes. platyhelminthes में पहली बार ये डेवलप हुई थी। आई बेटा आगे बढ़े। एनसीईआरटी ने एक डायग्राम भी दे रखा है इसका, ठीक है। एनसीईआरटी के उस डायग्राम में देखो, एक डायग्राम में जेल दिखा रखा है उन्होंने, मीजोग्लिया, ठीक है। उससे कंफ्यूज मत होना, मीजोग्लिया जेल है, वो कोई लेयर नहीं है। और जेल मतलब है एक पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर। वो सेल नहीं है, ए सेलुलर पॉलीमर बना रखा है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो डिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम है। आगे बढ़ रहा हूं, कहां रुका हूं? ठंड लग रही है? ठंड लग रही है तो फीवर फीवर लग रहा है मुझे उसको, है? हाँ, इतनी ठंड लग रही है, तबीयत खराब है? नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, मेहनत रुक जाएगी, तबीयत खराब हो गई तो तुरंत मेडिसिन ले लियो, ठीक है। ऐसे फिर पढ़ाई हो नहीं पाएगी, 2-3 दिन का गैप हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। और एक फीवर और फैल रहा है, बहुत गंदा फीवर है, 1-1 महीने तक चल रहा है वो। कितने दिन? 4 दिन हो गया। तो अभी इसको तुरंत कंट्रोल करो, ये बहुत खतरनाक फीवर है, वो 1 महीने तक चलता है ना, वो खराब कर रहा है बॉडी को। क्या? मीजोग्लिया लेयर तो है पर सेल नहीं है, वो इस सेलुलर है, पॉलीमर है ना वो तो। अब देखो मैं दिखा रहा हूं, आ रहा हूं। अब देखो यहां पर मीजोग्लिया दिख रहा है ना आपको, जेली एक तरीके से नॉन सेलुलर है। नॉन सेलुलर तो लेयर कहां से हुई, मतलब सेलुलर लेयर कहां से हुई? तो 2 ही तो लेयर हुए यहां पर मेनली, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो ये क्या हो गया? डिप्लोब्लास्टिक। क्या हो गया ये? डिप्लो। तो इस डायग्राम को छाप देंगे, 4 करेक्टर देंगे आपको, सही और गलत पूछेंगे तो समझ जाना ये डिप्लोब्लास्टिक की बात चल रही है। हाँ, यहां आपको सॉलिड मीजोडर्म दिख रही होगी, सॉलिड मीजोडर्म। और जहां सॉलिड मीजोडर्म दे रखी है, समझ लो भाई वो दोनों कितने दिन से नहीं आ रहे, वो 2 बच्चे यहां बैठते थे ना। अच्छा बैठा तो है, वो कहां है दूसरा? कहां गया? गाँव गया। सही चल रही है पढ़ाई? टेस्ट दे रहा है नहीं दे रहा है? और पीछे जो बैठता था वो कहां गया? अच्छा, लाइब्रेरी। उसे को टेस्ट तो दे रहे हैं ना, ये लोग नहीं दे रहे हैं? टेस्ट मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कम मार्क्स आए तो घबराना मत, समझ रहे हो ना? कम मार्क्स आए घबराना मत, लग रही है इसकी कम आए इस बार, ठीक है। कम मार्क्स आए तो घबराना नहीं है, थोड़ा सोचना है गड़बड़ है कहां, समझ रहे हो? नहीं समझ पाओ तो तरुण सर आए, उनको पकड़ लेना, मैं आऊं मुझे पकड़ लेना, और पूछना कि सर कम यहां पर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, थोड़ा पूछ लेना, पर कोई निगेटिव थॉट दिमाग में मत लेके आना, समझ गए ना? डिस्कस कर लेना कहां पर नहीं समझ पा रहे हो तो, वैसे तुम इतने समझदार हो, सब समझ जाओगे भाई, अपनी कमी तो सबको पता होती है कि काम मक्कारी कर रहा हूं मैं, पता होगा ना, तो सिंपल सी बात है। समझ में आया? ठीक है। नेगेटिव थॉट का मतलब है मैं टेस्ट देना छोड़ दूंगा, ये मत सोचना, टेस्ट देना है आपको, ठीक है। अब आ जाओ भाई सीलोम, अब समझना है सीलोम, ठीक है, यही समझने वाला पॉइंट है भाई। सीलोम के आधार पर भी एनिमल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तुम समझ पा रहे हो मेरी बातें? नहीं सब? चलो, सीलोम के आधार पर भी हम एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले पता होना चाहिए सीलोम होती क्या है, पता होना चाहिए ना भाई। सीलोम क्या होती है? सीलोम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, जिसका ओरिजिन कहां से हो रहा है? मीजोडर्म से। जो इंटरनल कैविटी लाइंड किससे? मीजोडर्मल टिश्यू से। जैसे मानो कोई हॉलो स्पेस है, अंदर से किससे लाइंड है चारों तरफ से? मीजोडर्मल टिश्यू से।
तो आप क्या बोलोगे, इंटरनल लाइनिंग किससे है, मेसोडर्मल टिश्यू की, तो वो ट्रू कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, बाहरी बॉडी वॉल और अंदर की गट वॉल के बीच में मिल रही है, मेसोडर्मल टिश्यू से अंदर से लाइंड है, आस्तरित हो रही है, तो भाई वो एक्चुअल में ट्रू सीलोम है। ये समझ में आए फीचर्स, ठीक है। इंटरनल स्पेस या कैविटी, ठीक है, विच प्रेजेंट बिटवीन आउटर बॉडी वॉल और इनर गट वॉल, और ओरिजिन क्या होना चाहिए, मेसोडर्मल। ये तीन अगर चीजें उसमें लग रही हैं तो वो ट्रू कैविटी है, बाद बाकी का फिर फॉल्स हो सकती है, मतलब सूडो हो सकती है या एसिलोम हो सकती है। तो इसके आधार पर भी एनिमल को आप क्लासिफाई कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इंटरनल स्पेस, internal space which originate from mesodermal tissue present between outer body wall and inner gut wall। इसको क्लासिफाई करोगे आप एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, यूसिलोमेट। एसिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट और यूसिलोमेट। क्लियर है। अगर एसिलोमेट की बात करूं, सिलोम है ही नहीं, तो ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल आपसे पूछे तो आप सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा बोलोगे। और ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल की बात करेंगे तो आप एक ही एग्जांपल है एसिलोमेट का, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए प्लेटी हेलमिंथीज। क्यों एसिलोमेट है, क्योंकि यहां सॉलिड मीजोडर्म होती है, इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई, टूटी नहीं है अभी, इसलिए ये एसिलोमेट में आएगा। सूडोसिलोमेट का एक ही एग्जांपल है, कौन, एसके एलमंथीज। क्यों है एस्केलमंथीस, इसलिए एस्केलमंथीस कह सकते हो आप, क्योंकि अंदर तो क्या होगी एंडोडर्म, बाहर क्या होगी एक्टोडर्म, और एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में क्या होना चाहिए था, मेसोडर्मल टिश्यू। पर यहां मेसोडर्मल टिश्यू के छोटे छोटे पॉकेट्स मिल रहे हैं, पाउच मिल रहे हैं इस तरीके से। अगर ये पाउच आपस में मिलकर के पूरी कैविटी बना लेते, ये पाउच मिल रहे हैं यहां पर, पाउच मिल रहे हैं तो सीलोम कहां बनी, ये सीलोम तो ये वाली सीलोम है ना, ये सीलोम तो स्यूडो सीलोम हुई है। तो स्यूडो सीलोम, क्यों स्यूडो सीलोम हुई, अगर सारे पाउच फ्यूज होकर के इसको अंदर से भी आस्तरित करते, लाइंड करते ऐसे करके,
ऐसे तो तब इसको ट्रू सीलोम बोलते हैं, पर ऐसा तो है ही नहीं, छोटे छोटे पाउच है स्कैटर्ड फॉर्म में, तो सीलोम प्रॉपर से लाइंड नहीं है अंदर से इन मेसोडर्मल टिश्यू की, तो उसको सूडोसीलोम बोलेंगे जो एस्केल्वन से मिलेगी। अब ट्रू सीलोम की बात करता हूं तो आप अच्छे से समझ पाओगे, कंपाइल कर पाओगे इनको। अगर यू सीलोम की बात करते हैं जो ट्रू सीलोम है, तो यहां एक्चुअल में ये चीज एप्लीकेबल होनी चाहिए, इंटरनल स्पेस जिसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, मेसोडर्मल टिश्यू से हो रहा है, जो कहां प्रेजेंट है, आउटर बॉडी वॉल और इनर गट वॉल के बीच में दिख रही है। तो ये चीज अगर दिख रही है तो सही मायने में यू सीलोम है, जो अगली स्लाइड पर हम दिखाने वाले हैं। बढ़ जाए आगे क्या? बस एग्जाम्पल याद रखने हैं, ओनली एग्जाम्पल, वही पूछूंगा कल मैं, वही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया बस फिर एग्जाम्पल, रिवीजन एग्जाम्पल का करोगे बस और कुछ नहीं। बात बाकी तो एक बार मैं समझाने के लिए डिटेल में समझा रहा हूं, फिर एग्जाम्पल। ठीक है, सीलोम, यू सीलोम। अगर मैं यू सीलोम की बात करता हूं, यू सीलोम की बात करता हूं तो यू सीलोम कुछ ऐसे होगी, समझना। अभी डायग्राम बनाया था मैंने भाई, सबसे पहले अंदर एक टिश्यू होंगे, एंडोडर्म बनी होगी, बाहर एक्टोडर्म भी बनी होगी इसके अंदर, बॉडी वॉल, गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में मीजोडर्मल टिश्यू प्रेजेंट होंगे। ये सही मायने में यू सीलोम है। क्यों बोला यू सीलोम? इसलिए बोला, बाहर तो है एक्टोडर्म, अंदर व्हाइट वाली है एंडोडर्म, और बीच में पिंक कलर का जो इंटरनल एक्सटर्नल लाइनिंग दिख रही है ना आपको, ये क्या है, मीजोडर्म। और इस सीलोम को क्या बोलोगे, यू सीलोम। यानी अगर मैं यू सीलोम की बात करूं तो इसको भी आप क्लासिफाई कर सकते हो इसके बेस पर एनिमल्स को। यू सीलोम के बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो, क्योंकि यू सीलोम दो तरीके से बनती है, साइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम। बनती कैसे समझा रहा हूं अभी, पहले इतना समझो, तीन टाइप की सीलोम है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोम। तीनों में अंतर क्या है, एसिलोम में तो सीलोम ही नहीं है, समझ रहे हो, है ही नहीं। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर भी सीलोम नहीं होगी, और ट्रिपल प्लास्टिक में सॉलिड मेसोडर्म में तो होगी ही नहीं। स्यूडोसीलोम के अंदर लग रही है सीलोम तो, पर वो सीलोम एक्चुअल में इंटरनल लाइंड नहीं है मेसोडर्मल टिश्यू से, ठीक है, तो वो ट्रू सीलोम नहीं कहलाएगी, जो एसके एल्मंथीज में देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करता हूं यू सीलोम की, तो यू सीलोम कहां देखने को मिल रही है आपको, आप बोलोगे एनिलिडा से लेकर के कॉर्डिटा सबके अंदर देखने को मिल रही है, अभी एग्जांपल बता रहा हूं मैं, पर वो दो तरीके से बन रही है, ठीक है। होती कैसे है, एक्टो एंडो, बीच में मेसोडर्मल टिश्यू की लाइनिंग दिखने को मिल रही है, समझ में आ गया। पर बन दो तरीके से रही है, तो एनिमल को यहां भी दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है, एक एंटेरोसिलोमेट और एक साइजोसिलोमेट, समझना मेरी बात। तो साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम दो तरीके की होगी, कैसी होगी अब देखो, साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम। नाम में छुपा हुआ है, एंटेरो, इंटेस्टाइनल मेसोडर्मल टिश्यू की आउट पॉकेटिंग से बन रही है, समझना। ग्रीन, व्हाइट,
जब एम्ब्रियो बनना होता है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। यानी एग्जाम्पल लिखेंगे इधर तो। समझना, अभी एक तरफ फोकस करना है इधर, ठीक है। देखो ये साइजोसिलुम की बात कर रहा हूं, ये एक्टो है, एंडो है, बीच में क्या मेसोडर्मल टिश्यू पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, ये बस पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं एक सीलोम के अंदर। अभी वो सीलोम ऐसी सिंपल सीलोम है। अगर ये मेसोडर्मल टिश्यू दिख रहे हैं आपको, इनकी स्प्लिटिंग हो जाए, क्या हो जाए, स्प्लिटिंग, मतलब टूट जाए अंदर से दो पार्ट में ऐसे, और अंदर एक कैविटी बन जाए, और धीरे धीरे ये पैकेट अपने साइज को बढ़ाना चालू कर दे। और बढ़ाना चालू कर दें, तो आगे जाके स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा 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 ऐसा, फाइनली ऐसा। यानी यहां पर मेसोडर्मल टिश्यू की स्प्लिटिंग से एक प्रॉपर सीलूम बन रही है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू। कहां मिलेगा इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन? और यहां देखोगे ना, तो यहां पर आउट पॉकेटिंग ऑफ इंटेस्टाइनल मेसोडर्मल टिश्यू, आउट पॉकेटिंग ऑफ इंटेस्टाइनल मेसोडर्मल टिश्यू। आउट पॉकेटिंग कैसे हो रही समझा रहा हूं। ये एक्चुअल में, ये तो बीच में लिख रही है ना, ये प्रिमिटिव गट है, प्रिमिटिव गट। आगे जाकर के यही एलिमेंट्री कैनाल बनाती है, प्रिमिटिव गट। तो यहां पर क्या हो रहा है, दूसरे वाले पैटर्न के अंदर ध्यान से देखोगे, इसकी गट के एपिथेलियल टिश्यू के अंदर मेसोडर्मल टिश्यू लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं। धीरे से इनकी आउट पॉकेटिंग होगी, धीरे से पॉकेट की फॉर्म में बाहर निकलेंगे यहां से, ये निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, और ये धीरे धीरे पॉकेट यहां से अलग हो जाएंगे, ये अलग हो गए, अलग हो गए, और साइज में बढ़ना चालू कर देंगे, ये ऐसे ऐसे, और फाइनली ये स्ट्रक्चर ये वाला आ ही जाएगा। यानी यहां पर भी यू सिलोम ही बन रही है, पर उसका तरीका अलग है। इंटेस्टाइनल मेसोडर्मल टिश्यू की आउट पॉकेटिंग हो रही है, पॉकेट की फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं, तो इसको एंटेरोसिलोम बोलेंगे। अब क्वेश्चन सिर्फ एग्जांपल पर आएगा, भाई कहां देखने को मिलेंगे ऐसे आपको, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। ये स्ट्रक्चर कहां देखने को मिलेगा, इखाइनो, इखाइनो
डरमेटा टू कॉर्डेटा। पुराना क्वेश्चन आया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम ह्यूमन किस नॉन कॉर्डेट के इक्विवेलेंट है? ऑप्शन था एनिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। क्योंकि इकाइनोडर्मेटा के अंदर भी एंटेरोसिलोम होती है और हमारे अंदर भी एंटेरोसिलोम है। समझ रहे ना मेरी बात? तो हम दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। अब यहां मुझसे डाउट है तो पूछो, ये समझने वाला पॉइंट है, फिर मैं आगे समझाऊंगा। पहले मैंने बताया एसिलोम, फिर बताया मैंने सीडोसिलोम, और फिर बताया मैंने यूसिलोम। और यूसिलोम के अंदर मैंने बताया एंटेरो और साइजो। साइजोसिलोम स्प्लिटिंग हो रही है, जो नॉर्मल सिलोम के अंदर मेसोडर्मल टिश्यू पड़े हैं उनकी। एंटेरोसिलोम के अंदर आउट पॉकेटिंग हो रही है, पॉकेट की फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। कौन बाहर निकल रहे हैं? मेसोडर्मल टिश्यू। बस इतना अंतर है, बनने का तरीका अलग है, पर दोनों यूसिलोम ही बना रहे हैं। तो इसके बेस पर भी आप एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम। हम एंटेरोसिलोमेट हैं, एनिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का साइजोसिलोमेट हैं। बस इतनी सी बात है। याद सिर्फ एग्जांपल रखने तरीके में एक बार थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं, जिससे कि आपको याद रहे, एग्जांपल भी रटने ना पड़े। यहां तक कोई डाउट? कल पूछूंगा पीछे जो भी चल रहा है ना, उछल उछल करके पीछे, कल पूछूंगा मैं। कल या तो तुम मेरे सामने नहीं बैठोगे, साइड में बैठोगे, तब भी पूछ लूंगा मैं। ठीक है, कल सारे एग्जाम्पल पूछने वाला हूं। कल नहीं, अब रोज पर डे 10 से 15 मिनट मैं कम पढ़ा लूंगा, पर एग्जाम्पल रोज पूछूंगा मैं, हर फाइलम के। हो गया? अब चलो, सीलोम वाली बात समझ में अगर आ गई आपके, तो हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। स्प्लिटिंग का मतलब है टूटना। देखो एक पड़ा है ना, एक सॉलिड टूट गया बीच में से, कैविटी बन गई, टूट गया बीच में से, कैविटी बन गई, स्प्लिटिंग हो गई। ना ना, एंटेरो के अंदर स्प्लिटेड नहीं है, एक सॉलिड बीच में पड़ी हुई, आउट पॉकेटिंग हो रही है, पॉकेट की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, आउट पॉकेटिंग। ध्यान से देखोगे, ये सॉलिड पॉकेट की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, ऐसे निकल गया, स्प्लिट करता हुआ पॉकेट की फॉर्म में, पॉकेट बना दी इसने बाहर, लटकती हुई पॉकेट। और कुछ पूछना है तो बताओ। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैं एग्जैक्ट 1 बजे के आसपास छोड़ दूंगा तुम्हें, है ना? 1:15 है। एक्चुअली ऑनलाइन क्लास भी लगी है, क्योंकि तरुण सर के ताऊजी जो है ना, उनका शायद देहांत हो गया, तो वो वहाँ गोरखपुर में है। तो अब क्लास, हमारी प्रायोरिटी है कोई क्लास छूटे ना, तो ऑनलाइन उनकी जगह मैं कल भी ले ली थी, तो आज लेता रहूँगा, तो लौटेंगे नहीं तब तक वो, है ना? तो यहाँ से गेस्ट हाउस पहुँचना, पीपीटी लगाना 1 घंटा तो लग जाएगा। क्या गेस्ट हाउस पे? हाँ सेटअप है, वही है, यहाँ तो पहले यहीं करवाया था, है ही नहीं, यहाँ बन ही नहीं पाया, जगह कम थी, तो वहीं करवाया था। हाँ बेटा, हट रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ। अब बताओ, इन तीनों डायग्राम से अगर क्वेश्चन आया, आप पहचान पाओगे? भाई ये तो यू सिलोम का डायग्राम है, ध्यान से देखोगे यहां पर स्कैटर्ड पाउच दिख रहे हैं, तो सीडोसिलोम का डायग्राम से लिखा भी है, सीडोसिलोम का डायग्राम है। और सी क्या दिख रहा है आपको?
सॉलिड मीजोडर्म है। कैसी मीजोडर्म है? सॉलिड। और सॉलिड मीजोडर्म का मतलब है एसिलोमेट। प्लेटिहेल्मिन्थीज में देखने को मिलेगी। आगे आ जाओ। अच्छा, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का मतलब है एनिमल में देखा गया, कुछ एनिमल सेल एग्रीगेशन दिखा रहे थे, कुछ एनिमल ब्लाइंड सैक दिखा रहे थे, कुछ एनिमल ट्यूब विद इन ट्यूब दिखा रहे थे। देखो, सेल एग्रीगेशन तो समझ में आ गया, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल पॉरीफेरा। ब्लाइंड सेक समझ में आ गया, सिंगल ओपनिंग यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब है बॉडी के अंदर एक और ट्यूब, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम से माउथ भी और एनस भी है, ठीक है। तो ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, पेन के अंदर रिफिल, नहीं आया क्या? तो ये किसका एग्जांपल हो गया? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एग्जांपल ध्यान रखने, पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी दो तरीके से बनता है। कैसे बनता है वो याद रखना है, बस उसी पे क्वेश्चन आएगा, इन पर नहीं आएगा। सिंपल सेल एग्रीगेशन, बी ब्लाइंड सेक मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और सी हो गया यहां पर ट्यूब विद इन ट्यूब, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इन यूसिलोमेट। बस एग्जाम्पल एक तो ध्यान रखना है आपको भाई, सेल एग्रीगेशन में एक ही एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, यहां आपको दो एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, सिलेंट्रेटा, 3 सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटी। अब ये समझना है ट्यूब विद इन ट्यूब, ये दो तरीके से देखने को मिलेगा आपको, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटो मतलब पहले, ड्यूटेरो मतलब लेटर, स्टोमा मतलब माउथ, समझना। प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, ये गट हो गई एलिमेंट्री केनाल, एक्टोडर्म हो गई, बीच में ब्लास्टोपोर बनेगा, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इसको ब्लास्टोपोर बोलते हैं, ब्लास्टोपोर। प्रिमिटिव गट, ब्लास्टोपोर से अगर पहले माउथ बनेगा, लेटर एनस, तो प्रोटोस्टोम है, प्रोटो मतलब पहले, स्टोमा मतलब माउथ। ब्लास्टोपोर से अगर पहले एनस बनेगा, माउथ बाद में बनेगा, तो ड्यूटेरोस्टोम कहलाएंगे, ठीक है। यानी प्रोटोस्टोम की अगर मैं बात करूं तो यहां फर्स्ट माउथ बनेगा, प्रोटो पहले, स्टोमा माउथ, लेटर एनस, बस इसी बेस पे क्लासिफिकेशन है। ड्यूटेरो यानी फर्स्ट यहां पर क्या बनेगा? एनस, फिर क्या बनेगा? माउथ। मतलब हम सबके अंदर एनस पहले बनता है
माउथ बाद में बनता है, समझ रहे हो ना। ओरिजिन कुछ तरीके से हुआ है एलिमेंट्री कैनाल का। चक्रा जानते हो? चक्रा, पहला चक्रा कौन सा एक्टिवेट होता है? मूल बंध, जानते हो? मूल बंध, एनस वाला पार्ट, वहां से चक्रा की स्टार्टिंग होती है। मूलाधार, याद पता है तेरे को, ठीक है। तो मूल बंध, जो मूल बंध का मतलब है जो मूल बंध लगाना जानते हैं तो वो अपने चक्रा को एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। ये एनर्जी का सोर्स यहीं से स्टार्ट होता है। तो बहुत मतलब चीजें बनी है ना, एम्ब्रियो बना है, बनने में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब जब समझोगे ना, तुम पढ़ रहे हो जो, इसको इंटरप्रिटेट करोगे ना, तब तुम समझोगे अच्छा एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऐसे हो रहा है, इसीलिए ये चीज इंटरप्रिटेट ऐसे हो रही है। तुम समझ पाओगे, पर एकदम मतलब पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा तब चीजें होंगी, ठीक है। तो हम लोग ड्यूटेरोस्टोम है, हमारा माउथ बाद में बनता है, एनस पहले बनता है, समझना मेरी बात। तो एक्चुअल में एग्जाम्पल वही 3 याद रखोगे जो हमने वहां कराए हैं आपको। जैसे इसके एग्जाम्पल पूछेंगे, क्या क्या याद रखोगे? एनेलिडा, दूसरा आर्थ्रोपोडा, तीसरा आपको सर ट्यूब विद इन ट्यूब तो एस्केरिस में भी मिलता है, वो एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? यूसिलोमेट, समझ गए ना मेरी बात। यहां एग्जाम्पल इखाइनो, इखाइनो डरमेटा से कॉर्डेटा। आई बेटा, ये बताओ यहां तक समझ में आया नहीं है? तीसरा वाला पॉइंट समझने का है बस। प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम, एक्चुअल में हम प्रोटोस्टोम है ड्यूटेरोस्टोम है? हम ड्यूटेरोस्टोम है। भूल जाओ तो ध्यान रखना, प्रो पहले, स्टोमा माउथ, पर हमारे अंदर माउथ तो बाद में बनता है, तो हम ड्यूटेरोस्टोम है। तो प्रोटोस्टोम, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। कोई डाउट? आगे बढ़ जाएं। लास्ट बॉडी प्लान, अब आएगा इसके बाद सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन समझते हो? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, कुछ रह गया क्या? सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन समझाता हूं। हाँ बेटा, एसके एलमंथीस, हाँ वो यू सिलोमेट नहीं है ना, सूडो सिलोमेट है। हम यू सिलोमेट को लेके चल रहे हैं। हो गया। अब हम बात करेंगे सेगमेंटेशन। अच्छा ये तो समझते हो, बाहर से सेगमेंटेशन तो समझते हो ना, जैसे कॉकरोच, अर्थवॉर्म। अगर मैं तुमसे कहूं कॉकरोच की टेस्टिस, सारे कॉकरोच के अंदर किस सेगमेंट से किस सेगमेंट के बीच में मिलती है, जरा बताओ? 4 सेगमेंट से लेकर के 4, 5, 6 सेगमेंट तक मिलती हैं, याद आया? ओवरी सेकंड से 6 तक मिलती हैं। 7 सेगमेंट पर स्पर्मेथिका मिलते हैं, याद आए? ऐसा तो है नहीं इसकी किचन से कॉकरोच पकड़ रहा हूं उसमें अलग मिले, इसकी किचन से पकड़ रहे हैं कुछ अलग मिले, सुधांशु किचन से कुछ अलग मिलेंगे, ऐसा हो जाएगा क्या भाई? अगर पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना पकड़ रहा हूं तीनों की किचन से, तो सबके अंदर ओवरी, सबके अंदर टेस्टीज, सबके अंदर स्पर्मेथिका की पोजीशन बाहर के सेगमेंट के अनुसार तो फिक्स होगी, नहीं आई क्या? यानी एक्सटर्नल सेगमेंटेशन करस्पॉन्ड इंटरनल सेगमेंटेशन, या ऐसे कह सकते हो इंटरनल पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। तो इसको आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलोगे भाई। जो एनिलिडा में मिलता है, यानी अगर आपने पहले तो अर्थवॉर्म में पढ़ाते थे, तो अर्थवॉर्म में तो पूरा सेगमेंटेशन ही है, ओवरी, टेस्टीज, स्पर्मेथिका, इस सब सेगमेंट याद करने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे कॉकरोच में हमने पढ़ाया आपको सेगमेंटेशन। और कॉर्डिडा की बात करता हूं, तो भाई हम लोगों के अंदर भी तो यहां पर मसल्स होते हैं, सेगमेंट भाई जो बनाते हैं ना, क्या 6 पैक ऐप जो भी है, ठीक है, समझ में आया? समझ गया ना? हाँ पैक्स जो भी है, ठीक है, बनाते हैं लोग। हाँ बनाते नहीं है, एक्सरसाइज करने से वो दिखना चालू हो जाते हैं, नहीं तो फैट एप्स, बिल्कुल सही, ठीक है, नहीं तो फैट के डिपोजिशन से वो छुप जाते हैं, पर होते हैं ना, समझ रहे हो? कौन? हम गोरिल्ला थोड़ी ना है।
भाई वो तो गोरिल्ला का पहचान है, नहीं आया क्या? जब हम चारों पैरों पर चला करते थे झुक करके, तो इन सारे ऑर्गन को होल्ड करने के लिए ये मसल्स डेवलप हुए। धीरे 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 हम क्या हुए, बाइपिडल लोकोमोशन करना चालू किए, तो ये मसल्स वेस्टिजियल हो गए। पर कभी कभी दिल में ख्वाहिश होती है अपने वेस्टिजियल ऑर्गन को फिर से रिप्रेजेंट करने की, एटाविज्म कहते हैं इसको। तो वो लोग जिम में जाते हैं और फिर से गोरिल्ला कैसे बनाते हैं और फिर पीटते छाती, देखो गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस। नहीं आया क्या? हमें क्या जरूरत है बनाने की? नहीं आई क्या? आई नहीं आई? चलो ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पेट को निकाल लेना है। सॉफ्ट रहो, पतले रहो। अभी मेरी तो खैर मजबूरी है, ठीक है, पर तुम लोगों के लिए बता रहा हूं, ठीक है, दुबले पतले रहो। ऐप निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं आया क्या? आई है नहीं आई? और मैं सच कह रहा हूं, योगा में तो कहा गया है अगर पेट आपका टाइट है तो आप हेल्दी नहीं हो। पेट जितना सॉफ्ट होगा, सर जितना, समझ रहे हो ना, ठंडा होगा, पैर जितने गर्म होंगे तो आप उतने हेल्दी होगे, क्योंकि यहां से हीट का एक्सचेंज होता है। समझ में आया? और वापस आओ, चलो आई, बस। तो सीधी सी बात है, ए, मानो तुम सब एक्सरसाइज करते हो, ऐसा तो नहीं सुधांशु के पहले, अरे प्रियांशु, ठीक है, एक सुधांशु बच्चा भी था, ठीक है। अरे ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, मैं तो बच्चे की बात कर रहा हूं। प्रियांशु के पहले सेगमेंट के नीचे अगर लिवर है तो इसके पड़ोसी के दूसरे सेगमेंट के नीचे लिवर होगा, ऐसा होगा क्या? भाई इसके भी सेम वही पोजीशन होगी। यानी हमारी बॉडी भी इंटरनल सेगमेंटेड है। जरूरी नहीं पूरी बॉडी सेगमेंटेड हो। बॉडी के मेजर ऑर्गन, मोस्टली ऑर्गन अगर, ठीक है, उनकी पोजीशन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है तो उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलेंगे। आई या नहीं आई? तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात कर रहा हूं, समझना। सेगमेंटेशन का मतलब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एनसीईआरटी की लाइन लिख दो पहले तो। एनसीईआरटी बोलती है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन करस्पॉन्ड इंटरनल सेगमेंट, इंटरनल सेगमेंटेशन, या ऐसे भी कर सकते हो पोजीशन ऑफ internal organ according to external segmentation। एक ही बात है। कहां देखने को मिलेगा ऐसी कंडीशन? एनीलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। कोई डाउट? कोई डाउट? अब बस एक लास्ट बचा हुआ है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बेस पर भी हम एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं। जिनमें नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेटा, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है नॉन कॉर्डेटा, सिंपल। और नोटोकॉर्ड का ओरिजिन मेजोडर्मल होता है, आप जानते हो। नोटोकॉर्ड बॉडी का सपोर्टिंग सिस्टम है, हमारी बैकबोन यही बनाती है, समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब इसके बेस पर भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। लास्ट मैं रुकूंगा नहीं लेकिन, ठीक है, बोल दिया मैंने पहले ही, ठीक है। नोटोकॉर्ड के बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो। नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा के अंदर, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। नॉन कॉर्डेट के नोटोकॉर्ड हो एब्सेंट होगी प्रेजेंट होगी?
नोटोकॉड एब्सेंट होगी, यहां पर नोटोकॉड प्रेजेंट होगी। अगर नोटोकॉड की बात करता हूं, ओरिजिन क्या होगा इसका? मीजोडर्मल। ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, यानी एक्ट एज एंडो स्केलेटन, एंडोस्केलेटन की तरह वर्क करती है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। हाँ ये जरूर है, जहां नोटोकॉड होती है उनको हम कॉर्डेटा बोलते हैं। इन सम कॉर्डेटा नोटोकॉड जो थी रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। उनको हमने क्या नाम दिया? वर्टिब्रेटा। इसीलिए आप बोल सकते हो सम कॉर्डेट बोला है मैंने, ऑल कॉर्डेट नहीं। इसलिए कुछ कॉर्डेट वर्टिब्रेट हो सकते हैं, सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते, पर सारे के सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेटा ही होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? ऑल कॉर्डेटा, ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा, बट ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा। सम कॉर्डेटा आर वर्टिब्रेटा, जिनमें नोटोकॉड धीरे धीरे वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो गई, बन गई। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, लास्ट में ये ध्यान रखना बस आप। अच्छा फिर से नोटोकॉड लिख दिया क्या? एनसीईआरटी ने एक फ्लो डायग्राम दे रखा है, वो बताना चाह रही है भाई सर, किंगडम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमेलिया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है और टिश्यू ऑर्गन है, पर सेलुलर कहां मिलेगा? सिमेट्री के हिसाब से आप देखोगे तो इस भाई कैसे सिमेट्री मिलेगी इसमें? इस सिमेट्रिक। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली सिमेट्री होती है, सिलोम एसिलोमेट होते हैं, एग्जांपल पॉरीफेरा है। रेडियल सिमेट्री मोस्टली कहां मिलती है? जहां पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। कैसे होते हैं? एसिलोमेट होते हैं, एग्जांपल सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। बाइलेटरल सिमेट्री कहां मिलेगी आपको? भाई जहां पर एसिलोमेट है वो प्लेटियलमंथीस है, इसमें भी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। स्यूडोसिलोमेट है जिसके अंदर एसिमेट्रिकल होती है, यहां भी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, एस्केलमंथीस। और जहां ट्रू सिलोम है, एनिलिडा से लेकर के कॉरेटा, यहां पर भी आपको बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। पर आपको ध्यान रखना है, एकाइनोडर्मेटा, इसमें एडल्ट में तो रेडियल मिलेगी, पर लार्वा में बायलेटरल मिलेगी। आई या नहीं आई? अब तुम आराम से लिखते रहो धीरे धीरे, ठीक है? कल मैं पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा कराने वाला हूं, ठीक है? ओके बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम। कल पूछूंगा, ध्यान रखना, अब कल से पूछने का सिलसिला रहेगा थोड़ा सा।